तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। आप जुड़ चुके हैं बायोलॉजी एजुकेटर साइंस सत्येंद्र चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है मानव जनन का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जिसे कहते हैं लिंग निर्धारण। क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या होती है? लिंग निर्धारण निषेचन के पश्चात जो हमारा भ्रूण परिपक्व होता है, वो या नर में परिपक्व होता है या मादा में परिपक्व होता है। तो लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिससे यह पता लगाया जाता है कि उत्पन्न होने वाली संतति नर होगी या मादा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? लिंग निर्धारण आपको हम बता दें, मनुष्य में मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, पाए जाते हैं। होते हैं या पाए जाते हैं? 46 बोले तो 23 जोड़े। ठीक, 23 जोड़े मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब मनुष्य मनुष्य में नर भी आ सकता है, मनुष्य में नर भी आ सकता है, मनुष्य में मादा भी आ सकती है। ठीक, अब आपको हमने बताया होगा कि नर में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इनका युग्मक विभाजन, ये एक अगुणित कोशिका बन जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगुणित कोशिका। और मादा में भी यही होता है, ये भी अगुणित कोशिका बन जाती है। अगुणित कोशिका मतलब इसमें भी 23 गुणसूत्र और इसमें भी 23 गुणसूत्र। क्यों? क्योंकि जो हमारा शिशु है, जो शिशु जन्म लेगा ना, तो उसमें नर के भी गुणसूत्र उपस्थित होते हैं और मादा के भी गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। इसलिए 23, ये जो हमारे 23 गुणसूत्र हैं, इसमें 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं, उन्हें अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। और बचा जो हमारे ये जो 44 गुणसूत्र होते हैं, ये अलिंग गुणसूत्र होते हैं। और 45वां और 46वां गुणसूत्र जो एक जोड़ा गुणसूत्र होता है, एक जोड़ा गुणसूत्र, वो लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र। अब यही गुणसूत्र, ये जो लिंग गुणसूत्र है, यही गुणसूत्र आप आप कहीं फॉर्म भराने जाते हैं ना, तो आपसे पूछा जाता है आपका सेक्स क्या है, मतलब आप आपका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल। तो वही ये गुणसूत्र है, ये वही गुणसूत्र है जिससे यह निर्धारित होता है कि उत्पन्न होने वाली संतति नर होगी या मादा। तो आइए देखते हैं। ये हमारी संरचना है, अगुणित नर में भी और अगुणित मादा में भी। ये जब मिलते हैं तो एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम युग मनज कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब ये युग्मनज नर में भी परिवर्तित हो सकता है और मादा में भी परिवर्तित हो सकता है। कैसे, आइए पता लगाते हैं इसी प्रक्रिया को, कैसे परिवर्तित होगा। तब तक के आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट? हमने अभी आपको बताया अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र ये 22 जोड़े होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और लिंग गुणसूत्र एक जोड़ी होते हैं।
एक जोड़ा होते हैं। लिंग गुणसूत्र। ये गुणसूत्र, ये जो लिंग गुणसूत्र हैं, ये मादा में तो समान रहते हैं। मादा में मतलब एक्स एक्स प्रकार के रहते हैं। मादा में एक्स एक्स प्रकार के रहते हैं, परंतु नर में, ये जो लिंग गुणसूत्र है, नर में एक्स वाई प्रकार का रहता है। एक्स वाई प्रकार का रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये वही गुणसूत्र है जिसके मिलने से संतति का परिवर्तन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो वाई गुणसूत्र है ना, ये दर्शाता है कि हमारी संतति एक्स वाई यदि है तो हमारी संतति नर होगी। कैसे होगी आइए देखते हैं। ये रहा हमारा नर, ये रही मादा। नर में एक्स वाई प्रकार का गुणसूत्र उपस्थित होता है और मादा में एक्स एक्स प्रकार का गुणसूत्र उपस्थित होता है। ठीक है। अब ये युग्मक विभाजन, जब इनका युग्मक विभाजन होगा तो ये अलग अलग युग्मकों में संलयित हो जाते हैं। युग्मक विभाजन। युग्मक विभाजन। 5 नंबर का टॉपिक पूछता है कि आरेखीय निरूपण से लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। वही हम बता रहे हैं। इसमें भी वही प्रोसेस, युग्मक विभाजन की प्रक्रिया में ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। युग्मक विभाजन, कॉन्सेप्ट क्लियर है? युग्मक विभाजन, यदि नर का एक्स गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो क्या होता है? नर का एक्स गुणसूत्र यदि नर का एक्स गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो हमारी संतति एक्स एक्स यानी कि पुत्री होगी। पुत्री होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यदि नर का वाई गुणसूत्र, यदि नर का वाई गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो क्या होगा? नर का वाई गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से मिलता है, मादा के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो यानी कि एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई संतति पुत्र होगा। संतति पुत्र होगी। यदि मादा का ये एक्स गुणसूत्र नर के वाई गुणसूत्र से मिलता है तो एक्स वाई उत्पन्न होने वाली संतति पुत्र होगी। यदि मादा का एक्स गुणसूत्र नर के एक्स गुणसूत्र से संलयित होता है तो एक्स एक्स उत्पन्न होने वाली संतति पुत्री होगी। ये रही हमारे लिंग निर्धारण का आरेखीय निरूपण। क्या होता है देखिए, नर में हमारे एक्स वाई प्रकार का गुणसूत्र व्यवस्थित होता है और मादा में एक्स एक्स प्रकार का गुणसूत्र व्यवस्थित होता है। नर, ये युग्मक विभाजन की प्रक्रिया में ये जो एक्स वाई हैं ये अलग अलग हो जाते हैं, नर में भी मादा में भी। अब यदि नर का एक्स गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से संलयित होता है तो एक्स एक्स यानी संतति पुत्री होगी। यदि नर का वाई गुणसूत्र मादा के
X गुणसूत्र से संलयित होता है तो संतति पुत्र बनेगी। XY संतति पुत्र बनेगी। ये तो आरेखीय निरूपण हो गया। हमें डिफिनेशन भी लिखने को आती है, तो डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिससे यह पता लगाया जाता है कि उत्पन्न होने वाली संतति नर है या मादा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ आया होगा। यदि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।